हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 अप्रैल 2021 और 30 अप्रैल 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अमिताभ घोष की एक नई पुस्तक है द लिविंग माउंटेन ए फेवर फॉर टाइम्स। इसको प्रकाशित कौन करेगा? तो इसको प्रकाशित करेगा हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, ऑप्शन सी। हार्पर कॉलिंस अपने प्रतिष्ठित फोर्थ स्टेट छाप के तहत जनवरी 2022 में एक विशेष स्टैंडलोन संस्करण के रूप में लिविंग माउंटेन प्रकाशित करेगा। और ये जो पुस्तक है इसको ई बुक का मतलब है जो हम ऑनलाइन पुस्तक पढ़ लेते हैं, एक तरीके से PDF फॉर्मेट भी हम बोल सकते हैं, और एक ऑडियो बुक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने अरुण रस्ते को किसके नए MD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी किसके लिए दी गई? यह थी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, ऑप्शन डी। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। वह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड में बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके का मैट ऑफिस और कौन सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए एक साथ आए हैं? तो ये सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए यूके का मैट ऑफिस और कौन आए? वो आए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। ये मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्व अनुमान लगाने के लिए एक साथ आए हैं। 2022 में चालू होने की संभावना के साथ यह गंभीर मौसम पर सटीक चेतावनी प्रदान करेगा और यूके में तेजी से बढ़ते तूफान, बाढ़ और बर्फ के जो प्रभाव है इससे बचाने में मदद करेगा। अब यूके आया किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यूके के बारे में पढ़ते हैं। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। ये आपका यूनाइटेड किंगडम है जिसकी राजधानी है लंदन। वहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। मोनार्च एलिजाबेथ द्वितीय मीन्स सेकंड, ये मोनार्च हैं और ये हैं वहाँ के कौन? बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर। ये तो यूके के बारे में था और ये आपको क्या दिखाया गया है? ये यूके का क्या है? फ्लैग है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर है? तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? वो है आपका फिनलैंड, ऑप्शन बी। इसमें भारत को 49वां स्थान दिया गया। फिनलैंड पहले स्थान पर है तो भारत हमारा 49वें स्थान पर है। ये जो सूचकांक है वो 104 देशों को सरकारी क्षमता और परिणामों के संदर्भ में वर्गीकृत करता है। यह मायने रखने वाली शासन की क्षमताओं को मापने और उनमें निवेश के महत्व को दर्शाता है। CGGI सूची में फिनलैंड सबसे ऊपर है। CGGI चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसमें फिनलैंड सबसे ऊपर है जिसमें प्रत्येक देश को 50 से अधिक खुले डेटा बिंदुओं पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू की? तो यह भारत के साथ किस देश ने शुरू की? यह कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए। भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला में चीन के वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापार मंत्री हैं उन्होंने सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव को एक आभासी त्रिपक्षीय मंत्री बैठक में लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी संतुलित विकास को प्राप्त करने की दृष्टि से आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने का एक चक्र बनाना है।
अब जापान और ऑस्ट्रेलिया किसके साथ आए? भारत के साथ। तो पहले जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका यहाँ पर जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। वहाँ की जो करेंसी है जापानीज येन। वहाँ के जो एम्परर है नारुहितो, ये वहाँ के एम्परर हैं। और ये योशिहिडे सुगा क्या है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ये क्या है? जापान का फ्लैग। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग दिखाया गया है, जहाँ की राजधानी है कैनबर्रा। वहाँ जो आपकी करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। और वहाँ के जो डिप्टी पीएम है ये तो है स्कॉट मॉरिसन। और ये माइकल मैककॉर्मैक, ये वहाँ के क्या हैं? डिप्टी पीएम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत को 4000 ऑक्सीजन संकेंद्रक प्रदान करेगा? तो भारत को 4000 ऑक्सीजन संकेंद्रक प्रदान कौन करेगा? वो करेगा WHO, ऑप्शन बी। महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के 2600 से अधिक WHO विशेषज्ञों को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ काम करने के लिए फिर से तैनात किया गया है। ब्रिटेन अप्रैल 2021 में आखिरी सप्ताह में भारत में 495 ऑक्सीजन संकेंद्रक, 120 गैर इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर भी भेजेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में शीर्ष पर कौन है? तो नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस में शीर्ष पर है आपका अमेरिका, ऑप्शन सी। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आपका चीन है, तीसरे नंबर पर है भारत। अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बताया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस के अनुसार विश्व स्तर पर सेना पर खर्च किए गए धन में अमेरिका का 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% हिस्सा था, जिसमें अमेरिका ने 2020 में कुल $778 बिलियन खर्च किए। इसके बाद चीन ने खर्च किए $252 बिलियन और उसके बाद भारत ने खर्च किए $72.9 बिलियन। अब अमेरिका की बात चल रही थी तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे आपको क्या दिखाया गया? अमेरिका का फ्लैग। वहाँ की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC। मुद्रा डॉलर। प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बिडेन, ये प्रेसिडेंट है। और ये वाइस प्रेसिडेंट है, कौन है? कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निर्मला सीतारमन ने देश के पहले 3D मुद्रित घर का उद्घाटन किस IIT में किया? तो यह जो उद्घाटन हुआ ये हुआ IIT मद्रास में, ऑप्शन डी। इसकी कल्पना पूर्व छात्रों द्वारा की गई और केवल 5 दिनों में इसे बनाया गया। चेन्नई स्थित टी वास्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने पूर्व IIT मद्रास के छात्रों द्वारा एक अवधारणा पर इसका निर्माण किया गया। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के नए इनक्यूबेटर ASHA इनक्यूबेटर के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM केयर फंड से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी। और कितने के लिए दी? 1 लाख के लिए, ऑप्शन सी। 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदने के लिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से इसकी मंजूरी मिली। इसके अलावा 500 से अधिक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट भी PM केयर से स्वीकृत किए गए। PSA संयंत्र जिला मुख्यालय और Tier 2 शहरों में अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया? तो वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया TV सोमनाथन को, ऑप्शन डी। ये पहले वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत थे। वे 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी थे। वित्त मंत्रालय ने सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी को वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में अपने उपयोगकर्ता के लिए
कोविड अस्पताल निर्देशिका लॉन्च की? तो यह निर्देशिका लॉन्च की ट्रू कॉलर ने, ऑप्शन ए। निर्देशिका में विभिन्न कोविड अस्पतालों के टेलीफोन नंबर और पते शामिल हैं। इसी प्रकार ट्विटर ने यूजर टाइमलाइन पर कोविड-19 वैक्सीन फैक्ट बॉक्स पेश किया और ओयो ने देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का समर्थन करने के लिए ओयो केयर के रूप में संगरोध सुविधाएं भी शुरू की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका स्थित मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? नियुक्ति हुई किरण मजूमदार शाह की, ऑप्शन बी। ये बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष थी और वे 14 अप्रैल 2021 से 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करेंगी। वे इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए नियुक्त की जाने वाली भारतीय राष्ट्रीयता की पहली महिला हैं। मस्का को अमेरिका में कैंसर देखभाल के लिए शीर्ष 2 अस्पतालों में एक के रूप में स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में जगह बनाई? तो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की जो पहली सूची है, इसमें जगह बनाई है बाइजू और जियो प्लेटफॉर्म दोनों ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। बाइजू को टेस्ला, हुआई, शॉपिफाई और डीडी चक्सिंग के साथ डिस्कवर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था और जियो प्लेटफॉर्म को जूम, एडिडास, टिकटॉक, इकिया, मॉडर्ना और नेटफ्लिक्स के साथ इनोवेटर श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्मण गिलुवा का निधन हो गया, वे किस राज्य के राजनीतिज्ञ थे? तो लक्ष्मण गिलुवा थे आपके झारखंड राज्य के, ऑप्शन सी। पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष और सिंहभूम के सांसद लक्ष्मण गिलुवा का अप्रैल में कोविड के कारण निधन हो गया। लक्ष्मण गिलुवा ने 1999 और 2014 में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। सन 2000 से 2004 तक उन्होंने रेल मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय किस राज्य ने लिया? यह भी झारखंड राज्य ने लिया, ऑप्शन बी झारखंड। इसे 6 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। नए विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य में दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी और जबकि लोगों की जो आवाजाही है वो केवल 3 बजे तक ही रहेगी। मीन्स जो दुकानें हैं वो 2 बजे तक खुलेंगी और लोगों का आना जाना 3 बजे तक रहेगा। अब झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं तो झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड कहाँ पड़ता है आपका? यहाँ पड़ता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कुल जिलों की संख्या झारखंड की 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने 4 उत्तरीय सैन्य ठिकानों का उन्नयन के लिए $580 मिलियन खर्च करने की घोषणा की? तो यह घोषणा किसने की? ये कि ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक है ताकि एक शांतिपूर्ण क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके और वे अपनी रक्षा कर सके। बड़े विमानों के लिए उत्तरी क्षेत्र में एक हवाई पट्टी को बढ़ाया जाएगा। सैन्य उन्नयन 2021 में शुरू होगा और 2026 तक समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा भारत को भेजी गई आपातकालीन मानवीय सहायता का पहला जत्था दिल्ली पहुंचा? तो यह पहला जत्था दिल्ली पहुंचा, यह सहायता किस देश ने भेजी? रूस ने, ऑप्शन ए रूस। पहला जत्था 29 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा। रूसी एमेरकॉम द्वारा संचालित 2 तत्काल उड़ानें नई दिल्ली पहुंची। वे ऑक्सीजन संकेंद्रक, फेफड़े के वेंटिलेशन उपकरण, वेबसाइट मॉनिटर, दवाएं, कोरोनावीर और अन्य आवश्यक फार्मास्यूटिकल वस्तुएं लाए।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं वो लोग किससे नियुक्त किया गया? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए आपके विमला सिंह कपूर, ऑप्शन बी। इनकी नियुक्ति उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। बिमला 1987 में सिविल सेवा जज क्लास 2 के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुई। उन्हें 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका छत्तीसगढ़ है, जिसकी राजधानी है नया रायपुर या बिलासपुर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर जो राज्यपाल है अनुसुईया यूके, ये भूपेश बघेल हैं और ये अनुसुईया यूके हैं। कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ की 28, लोकसभा सीटें 11 और आपकी राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसके तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है? तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके तहत प्रदान किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। ये ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रचारक और चिंता मुक्त करने वाले हैं। प्राथमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को योग स्वयंसेवक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कहा जाता है। योग शिक्षा प्रदान करने के अलावा यह सीखने वाले को योग स्वयंसेवक के रूप में समर्थन करने का अवसर भी देता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NTI-PRIT ने किसके साथ एक वेबिनार आयोजित किया? तो NTI-PRIT, ये पहले सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या? ये है आपका नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। तो इसने किसके साथ वेबिनार आयोजित किया? ये वेबिनार आयोजित हुआ इसरो और दूरसंचार विभाग के साथ। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। यह NAVLC टेलीकॉम उद्योग के लिए अवसर विषय पर आयोजित किया गया था। NAVLC एक स्वदेशी पोजीशनिंग प्रणाली है जो भारतीय नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने मर्चेंट स्टैक के लॉन्च की घोषणा की? तो यह घोषणा की ICI बैंक ने, ऑप्शन सी ICI बैंक। यह देश की सबसे व्यापक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है जो विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए बनाया गया है। खुदरा व्यापारी इंस्टाबीज व्यवसायों के लिए बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर इन कॉन्टैक्टलेस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। व्यापारी जो बैंक के ग्राहक नहीं हैं वे भी स्टैक का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मल्टी स्क्रीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया? तो यह उत्पादन किसने शुरू किया? बायोपैलेट ने, ऑप्शन डी बायोपैलेट। बायोपैलेट ये एक रूसी कंपनी है और ये दुनिया की पहली परीक्षण प्रणाली है जिसे HIV, हेपेटाइटिस B और C और सिफिलिस जैसी बीमारियों का एक साथ पता लगाने के लिए बनाया गया है। रूस के औद्योगिक विकास कोष ने इसके लिए 50.7 मिलियन रूबल का तरजीही ऋण प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूटान ऑक्सीजन संयंत्र द्वारा किस राज्य को क्रायोजेनिक टैंकर निर्यात की जाएगी? तो भूटान ऑक्सीजन संयंत्र द्वारा क्रायोजेनिक टैंकर जो निर्यात है यह असम राज्य को की जाएगी, ऑप्शन ए असम। प्रत्येक दिन ऑक्सीजन संयंत्र द्वारा उत्पादित 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर का उपयोग करके असम को निर्यात की जाएगी। ऑक्सीजन संयंत्र में भूटानी कंपनी SD क्रायोजेनिक का 51% का घरेलू निवेश है। अब ये असम को निर्यात की जाएगी, तो असम के बारे में पढ़ते हैं। असम आपका यहाँ पड़ता है जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये मुख्यमंत्री हैं और ये जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेजस ने कौन सी पीढ़ी की एयर टू एयर मिसाइल को एयर टू एयर हथियारों की क्षमता में शामिल किया? तो ये जो मिसाइल थी ये 5वीं पीढ़ी की थी, ऑप्शन बी 5। इसका परीक्षण तेजस पर पहले से ही एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल
की बढ़ी हुई क्षमता को मान्य करने के उद्देश्य से किया गया था। मिसाइलों को एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के तेजस विमान से दागा गया था। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किसने अपने मोबाइल ऐप पर देखभाल सुविधा शुरू की। तो ये देखभाल सुविधा किसने शुरू की, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजेश बिंदल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये बने आपके कोलकाता उच्च न्यायालय के, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे साथ। तो क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, साथ ही साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।